ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले कैंसर्स का सबसे प्रमुख कारण है, परंतु अगर इसमें सही समय पर इलाज किया जाए तो मरीज के पूरी तरह से ठीक होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रतीक्षा यादव। आई एम अ प्रोफेसर एंड सीनियर कंसल्टेंट और आज मैं आपके सामने ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारियाँ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या हैं। ब्रेस्ट कैंसर के सबसे प्रमुख लक्षणों में है ब्रेस्ट के अंदर किसी तरह की गांठ का होना। ज़्यादातर केसेस में यह गांठ पेनलेस होती है या दर्द नहीं देती है और यही प्रमुख कारण है कि काफ़ी केसेस में मरीज़ बहुत देर में डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दर्द नहीं है तो उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी महिला को ब्रेस्ट के अंदर गांठ फील होती है तो उसे जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के कुछ और लक्षणों में से है जिसमें कि ब्रेस्ट के निपल में से किसी तरह का डिस्चार्ज का आना। ज़्यादातर केसेस में, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में यह ब्लड मिक्स्ड या फिर लाल कलर का होता है। उसके अलावा निपल का अंदर की तरफ को रिट्रैक्शन हो जाना या खिंच जाना, ब्रेस्ट के ऊपर की चमड़ी का मोटा खुरदुरा या फिर उसके कलर का चेंज हो जाना, यह सब लक्षण जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी समय पर पाए जाते हैं। परंतु इस तरह के मिले जुले लक्षण बहुत सारी नॉन कैंसर या बेनाइन डिजीजेस में भी पाए जाते हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास में जाकर कंसल्ट करें और उसके एग्जामिनेशन के बाद में कुछ ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन या जांचें की जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस या जांचें ज़रूरी होती हैं। इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक तरह का स्पेशलाइज्ड एक्सरे होता है जो इस बारे में जानकारी देता है कि ब्रेस्ट के अंदर वो गांठ या फिर एबनॉर्मलिटी किस जगह पर है, कितनी बड़ी है साइज में और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसके अलावा ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड भी इसके बारे में जानकारी देता है कि वह उसका साइज कितना बड़ा है, उसका नेचर क्या है, वह कैंसर या नॉन कैंसर की गांठ हो सकती है। जब भी कभी मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड को एनालाइज करके रिपोर्ट बनाई जाती है तो वह ज़्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस दे सकती है कि वह कैंसर की गांठ है या तो फिर बेनाइन नॉन कैंसर की गांठ है, और उसके ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी के आधार पर जो डायग्नोसिस होता है उस पर ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेजमेंट डिसाइड किया जाता है। तो जब भी कभी कैंसर का सस्पिशन होता है इन मैमोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड में तो फिर नीडल टेस्ट या बायोप्सी किया जाता है। ज़्यादातर टाइम यह अल्ट्रासाउंड गाइडेड करना ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें से जो भी गांठ है या फिर एबनॉर्मल टिश्यू है वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा नीडल के थ्रू लिया जाता है और फिर उसको पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। तो जब भी कभी इन सब जांचों को मिलाकर अगर फाइनल डायग्नोसिस कैंसर का बनता है तभी जाकर उसका इलाज किया जाता है। तो इसे हम ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं। ट्रिपल असेसमेंट का मतलब है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन और पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, और इन तीनों को मिलाकर फाइनल डायग्नोसिस बनाया जाता है जिसके ऊपर मरीज का इलाज तय होता है। तो आज हमने जाना कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, ट्रिपल असेसमेंट क्या होता है और ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं। परंतु यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली स्टेजेस में मरीज को कोई भी सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं और यह एसिम्टोमेटिक जो केसेस होते हैं उनमें स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा हम एसिम्टोमेटिक महिलाओं में भी बहुत अर्ली स्टेजेस में ब्रेस्ट कैंसर का पता कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में मैमोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैमोग्राफी के द्वारा हम देख सकते हैं कि बहुत छोटी से छोटी जो ब्रेस्ट के अंदर एबनॉर्मलिटी जो कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी पता नहीं चल पाती है वह भी मैमोग्राफी में डिटेक्ट हो सकती है।
मैमोग्राफी के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि ये मैमोग्राफी किस तरह से ली जाती है और क्या मशीन होती है और उसका किस तरह से रिपोर्टिंग होता है। यह जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दे सकें और उनकी मदद कर सकें, ताकि वो समय पर जाकर ब्रेस्ट एक्सपर्ट को और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस कराएं, ताकि उनका सही समय पर इलाज हो सके। Thank you so much. Thank you for the listening.